अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जय। तो अस्ते के विषय में चर्चा चल रही है और अस्ते पर बातें हो रही हैं, है ना। और भूला हुआ शेर सदगुरु लिखे हैं, उस विषय पर चर्चा हो रही थी। तो जब व्यक्ति स्वरूप से हट जाता है तभी कुकर्म करता है। स्वरूपस्थ रहते हैं वो ऐसा कुकर्म कभी नहीं करते। चोरी करना, भीख मांगना, दूसरों को सताना, पीड़ा पहुंचाना, तकलीफ देना, ये काम योगी लोग नहीं करते हैं। वो तो सबकी मंगल की कामना करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे जात और धर्म सबको ले करके वो कभी लड़ते नहीं हैं योगी लोग। वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। वो तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि की बात करते हैं। और इस धन दौलत को लेकर के वो कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। तो योगियों की बात हो रही है। योगियों के अंदर में यम की बात हो रही है। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य के विषय में चर्चा हो चुकी है। अभी अस्ते के विषय में चर्चा चल रही है ना। अस्ते के विषय में चर्चा चल रही है, जिसको लोग धन समझ करके सारा जीवन उसी के पीछे बर्बाद हो जाते हैं। धन के पीछे, धन दौलत कमाने के पीछे वो सबसे माने जीवन को नष्ट कर देते हैं। धन की आवश्यकता है, नहीं है सो बात नहीं। जैसे हम लोग बातें किए ना, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो जिस दौलत की ज़रूरत पड़ती है, अपने कुटुंब परिवार, अपने विश्व ब्रह्मांड में अपने सभी सजीव चैतन्यमान जितने ब्रह्म हैं, सबकी सेवा और जतन में कोई कमी नहीं आए, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते आप। इतना ज़्यादा मुनि लोग, जोगी लोग सोचते हैं, है ना। तो ब्रह्म ज्ञान बहुत बड़ा तत्व है, सदगुरु बता करके गए हैं। तो अपने में स्वरूपस्थ जो बार बार होंगे और योग ध्यान तप और तपस्या करेंगे, तो ये बेकार की धन दौलत के पीछे समय नहीं गंवाएंगे। और जब उनको यह अच्छा से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर और परमेश्वर भी स्वयं ही है, तो फिर बाहरी झंझटों में भी नहीं पड़ेंगे। लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं? इसलिए कि सब प्रकार का दुख दूर करेंगे भगवान जी। उनको अगर हम अपना दुख पीड़ा बता देंगे तो मेरे तकलीफ दूर हो जाएंगे, मेरे परिवार के कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं सभी लोग और उन्हीं के पास दौड़ते हैं जो जिस धर्म में है। कोई तो सातवें आसमान के ऊपर खुदा विराजते हैं कह के वो अपने मौलवी पंडित लोग के पास जाएंगे। कोई तो गिरजा वाले हैं जो वो उनके पादरी साहब सबके पास जाएंगे। और हमारे सनातन धर्म के अंदर एक ठो निकला है अभी हिंदू बोल करके नया, है ना, तो वो अपने पंडित लोग के पास जाएंगे, है ना। और अभी इसके अंदर में बहुत तोड़ फोड़ शुरू कर दिए हैं लोग। धर्म की चर्चा क्या करेंगे? धर्म के विरोधी, जो धर्म है उसके विरोधी, यानी स्वभाव से हट कर कार्य कर रहे हैं। भूख लग रही है तो भात खाना नहीं है, भोजन करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, उपवास रहना है। उपवास करके भगवान का दर्शन होगा, ऐसे वैसी बात नहीं है इसके अंदर। बड़ी विचित्र बात हो गई। तो ये सारी चीज़ों से हटकर योगी लोग होते हैं। तो सदगुरु जो बता रहे हैं, धन के लिए दुखी हो, विषयों के दास बनकर अज्ञान में पड़े हो, निज रूप को भुलाया, है ना। कितनी बड़ी बात है, जो हम लोग तो उस दिन चर्चा कर चुके थे। तो इस तरह से सदगुरु जो बता रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा बल है। और उसको प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। यूँ तो सभी लोग देख रहे हैं, बहुत सा सीरियल होते रहता है ना। महाभारत देख रहे हैं लोग, रामायण देख रहे हैं लोग, लेकिन योगी लोग को भी देख लेना चाहिए, मेरा ख्याल है। कभी कभी एक मुनि जी मेरे पास भेज दिए थे, है ना, सूर्य पुत्र कर्ण। हाँ, तो सोचे देख लेते हैं। और उन्होंने लिखा भी है कि मैंने दूसरों का भी सुन लेना चाहिए। अरे भाई, हम सुनते हैं ध्यान से, हम बोल रहे ध्यान से सुनते भी हैं हम, है ना, क्यों नहीं सुनेंगे, है ना। हमने देखा, थोड़ा बहुत और भी लगा लिए, और भी देख लिए, आगे पीछे थोड़ा बहुत देख लिए। बहुत तपस्या के बाद पशुपत
क्या है पशुपत अस्त्र, पशुपत अस्त्र लाने के लिए गए हैं अर्जुन जी, है ना। और इधर ये दिग्विजय निकल, कितनी बातें हैं, बाप रे इतनी तपस्या, इतनी साधना के बाद जब उनको परीक्षा में पास हो गया जैसा लगा, तब जाके उनको पशुपत अस्त्र मिला। हम लोग क्या कर रहे हैं, योग शिक्षक लोग साधन शिक्षा देते हैं जो एकदम ऐसे ही दे रहे हैं बिना परीक्षा किए, ऐसा नहीं। गुरुदेव भी लिखे हैं, जांच पड़ताल करके वो योग्य है तो उसको साधन शिक्षा देना चाहिए। और अगर साधन शिक्षा दिए हैं तो उसके पीछे भी ध्यान भी होना चाहिए। जैसे भगवान परशुराम बोल रहे हैं, कर्ण, है ना, बाप रे, सूर्य पुत्र कर्ण, भगवान परशुराम बोल रहे हैं। हम लोग कैसे बोलते हैं, हमारे सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज बोलते हैं, भगवान सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज, है ना। तो ऐसा प्रेम हृदय में होना चाहिए, अपने शिष्य के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए, और शिष्य के हृदय में भी अपने गुरु के लिए अपार श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाके ब्रह्म ज्ञान मिलता है। ऐसी वैसी बात नहीं है, ब्रह्म ज्ञान साधारण चीज़ नहीं है, और सबसे बड़ा धन रत्न वही है। और उसी के लिए जीवन भर अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन नियमों का पालन करना पड़ता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का पालन करना पड़ता है। कोई एक बार जो बात बोल दिया तो उसके पीछे सारा जीवन उसी में लगा दिए, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। मुनियों को अपने वचन का पक्का होना चाहिए। रामायण भी आपने देखा, महाभारत भी आपने देखा, आपने और अभी बहुत कुछ बना रहे हैं लोग तरह तरह की, और अपना तो फुर्सत कहाँ रहता है हम लोग को, ये हम लोग वो सब देखें। लेकिन फुर्सत अगर मिल जाए, कोई मुनिजन देख के बताने लगते हैं तो देख लेना पड़ता है ना। तो मेरे कहने का मतलब, ब्रह्मज्ञान बहुत धैर्य से प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में दिनचर्या सुबह और शाम साधन करने का अगर हम लोग बना सकते हैं, और परिश्रम कठिन तपस्या के साथ धनोपार्जन किया जाता है, इससे हमारे कुटुंब का, परिवार का पालन पोषण होता है, और साथ में अपने ब्रह्म बल को कहीं भूल न जाए, इसकी तपस्या करनी पड़ती है। सद्गुरुदेव जब बोल रहे हैं आप साक्षात भगवान हैं, तो इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए, है ना। भगवान विष्णु, आपने चित्र देखा होगा भगवान विष्णु का मूर्ति या चित्र जो हमारे ऋषि मुनि लोग बनाए हैं, शंख चक्र गदा पद्म, है ना। तो शंख एक सिंबल है, मतलब ओम प्रणव का सिंबल है। चक्र भेदन का चक्र बता दिया है ना। जो ये सब करते हैं नित्य दिन, उनका शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है, बिल्कुल। शरीर में अपार बल होता है ना, और हृदय में कोमलता। तो शंख चक्र गदा पद्म, गदा पद्म, तो गदाधारी कौन होगा, जो वीर होगा वही होगा ना। तो ऐसी बात है, जो शंख चक्र गदा पद्म जो चक्र भेदन करते हैं, प्रणव करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, उनके शरीर में बल होता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग अग्नि से दीप्त शरीर हो जाता है ना, है ना। तो उस शरीर में बीमारी नहीं होती, तकलीफ नहीं, है ना। तो इन बातों को अच्छी तरह ध्यान लेना चाहिए। तो यदि फुर्सत मिलेगा तो आप लोग भी देख लीजिए, हमको भेज दिए थे मुनि जी तो देखे थे हम, है ना। तो दिल तो ऐसा रहेगा, तो उसमें भी आपको बहुत जीतने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर दिन रात वही सब देखते रहेंगे तो फुर्सत भी नहीं मिलेगा आपको योग साधन करने के लिए। ऐसा ऐसा सीरियल बनाते हैं ना कि इसके बाद क्या हुआ वो देखने में आप मगन हो जाएंगे, है ना। तो फिर ये सब में आपको खुद को भी नहीं भूलना, याद रखना है, अपना आप को जीतना है, स्वयं को जीतना है। जिसने स्वयं को जीता वो ब्रह्मांड को जीत सकता है। हाँ, अच्छी बातों को जानना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी लोग बड़ा अच्छा ज्ञान दिए हैं। तो भगवान विष्णु आप ही हैं, है ना। शंख चक्र गदा पद्म का धारी। जब योग साधन करके शरीर जब निर्मल और निरामय हो जाता है, स्वस्थ और निरोग हो जाता है, तो जो व्यक्ति आलसी होते हैं वो कर्मठ हो जाते हैं ना। बहुत काम करने लगेंगे, है ना। और यश कीर्ति फैल जाती है कि उनको झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते। ऐसे व्यक्ति ब्रह्मचारी होते हैं, और वो भीख नहीं मांगते, और घूस के लालच यानी कोई देगा ऐसी लालच नहीं रहती उनके अंदर। इसलिए उसके अंदर में आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल उच्च कोटि का होता है। तो ऐसे व्यक्ति के ही चरणों में माता लक्ष्मी
वो जो भगवान विष्णु के पांव दबा रहे हैं, ये सब जो चित्र दिया हुआ है समझाने के लिए, ऐसे महान आत्माओं के चरणों में धन दौलत लुटने लगता है ना। तो कहने का मतलब यही है कि धनिक है कुबेरा आपको बना दिए हैं, हमको बना दिए सद्गुरुदेव। कोई चीज़ की कमी नहीं हम लोग के पास, लेकिन विचारों को जितना तीक्ष्ण और जितना सुंदर, जितना अच्छा आप बनाएंगे, उतना आपका शरीर भी स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा, आपका हृदय निर्मल और निरामय हो जाएगा, आपके हृदय विशाल हो जाएंगे। अखिल विश्व ब्रह्मांड की है ना शक्तियाँ आपके ही लिए हैं, सारी बात आपके लिए है ना। तो इन बातों को जानना पड़ेगा। हमने देखा कि लोग तीर चला रहे या तो चला जा रहा है और वासुदेव कृष्ण खड़े हैं, है ना।